हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यू एंडेड क्यूज़ की। इसको शॉर्ट में डेक भी बोलते हैं। यार डेक को कंफ्यूज नहीं होंगे हम। बेसिकली जो एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन होते हैं, जो एन क्यू और डी क्यू है वो बेसिकली ऑपरेशन है। एन क्यू का मतलब होता है टू ऐड समथिंग इन अ क्यू और डी क्यू का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ क्यू। डेक क्या है? डेक एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू है, एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं यार, हमें पता क्या है अब तक। हमने अब तक नॉर्मल क्यू के बारे में देख लिया था, हमें पता है नॉर्मल क्यू होती क्या है। नॉर्मल क्यू में हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है और हमारे पास एक रियर एंड होता है, राइट। हम रियर से ऐड करते हैं, कोई भी एलिमेंट आ रहा है रियर की साइड से ऐड हो रहा है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आ रहा है वो रियर की साइड से ऐड हो रहा है, और हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो हम उसको फ्रंट की साइड से कर रहे होंगे। इस वाले इनपुट आउटपुट को यार हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, कि जो भी सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट इनपुट वही सबसे पहले बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को यार एक और तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे हम जो ऐड और रिमूव वाला काम है, यहाँ पे किसी भी नॉर्मल क्यू में हम ऐड और रिमूव डिफरेंट एंड से कर रहे हैं, है ना। देखो यार, एक एंड ये था फ्रंट, यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं। एक एंड ये था रियर, यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड और रिमूव डिफरेंट एंड से हो रहे हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया नॉर्मल क्यू में किस किस प्रकार का काम होता है। अब बात करते हैं यार, एक और डेटा स्ट्रक्चर जो हमने देखा था वो था स्टैक, है ना। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे होता था, यानी कि जो सबसे बाद में अपने स्टैक में ऐड हुआ है वो सबसे पहले रिमूव होगा। इसको मैं यार ये बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे जो ऐड और रिमूव वाला काम है वो सेम एंड से हो रहा है। यहाँ पे जो ऐड और रिमूव वाला काम है वो सेम एंड से हो रहा है। इस बात से हम लोग सहमत हैं? ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, हमें समझ में आ रहा है कि यार अगर एक क्यू की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट एंड से ऐड और रिमूव होता है, और क्यू की स्टैक की बात करें तो सेम एंड से हो रहा है। तो अब यार ये इतनी वार्तालाप की क्यों हमने? हम तो डी क्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो यार डी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, DQ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम ऐड और रिमूव दोनों के दोनों एंड से कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोथ एंड से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मान लो ये हमारी डेक बोलना था, DQ कह के शायद में। तो इस एंड से हम ऐड कर सकते हैं यार, और इस एंड से हम रिमूव कर सकते हैं। सेम अपोजिट हम इस एंड से ऐड करके इस एंड से भी रिमूव कर सकते हैं। इन शॉर्ट किसी भी डेक में हमारा ऐड और रिमूव दोनों के दोनों एंड से हो रहा होगा। तो ठीक है, ये हमें डेक के बारे में पता चल गया कि डेक में इनपुट और आउटपुट दोनों एंड से हो सकते हैं। अब बात करते हैं यार, डेक को हम एज अ क्यू कैसे यूज़ करेंगे और एज अ स्टैक कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी डेक को एज अ क्यू और एज अ स्टैक दोनों यूज़ कर पा रहे होंगे। मान लो यार ये एक डेक था, हमें इसको एज अ क्यू यूज़ करना था। अब बात करते हैं, हमें इसको एज अ क्यू यूज़ करना था। तो यार सेम जो नॉर्मल क्यू में होता है, हम रियर में ऐड करके फ्रंट से निकाल सकते हैं। बात सही है। ये वाला ऐड को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इस वाले एंड को फर्स्ट या फ्रंट, इस वाले एंड को मैं लास्ट या फिर रियर बोल सकता हूँ, है ना। तो इन शॉर्ट मैं लास्ट या रियर से ऐड करके फर्स्ट या फ्रंट से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये हमारा एज अ क्यू यूज़ हो रहा होगा। बात करते हैं यार, अगर मुझे इसको एज अ स्टैक यूज़ करवाना है तो मैं कैसे कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ये जो फर्स्ट और फ्रंट एंड था इससे भी तो ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं सेम एंड से ऐड करके सेम एंड से निकाल रहा हूँ, तो ये एज अ स्टैक यूज़ हो रहा है। बात सही है। तो इन शॉर्ट मैं किसी भी डेक को एज अ क्यू भी यूज़ कर सकता हूँ और एज अ स्टैक भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेक अपने आप में यार काफ़ी एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं कि जावा में जो डेक है वो किस तरीके से काम करता है। अब हम लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज़ें देख रहे होंगे थोड़ा सा, कि जो जावा वाला डेक है वो क्या है और कैसे काम करता है। तो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं यार उसकी। तो ठीक है यार, ये मैंने ओरेकल की साइट खोली हुई है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है यार, ये जो डेक है वो बेसिकली एक इंटरफेस है ना। कहने का तात्पर्य क्या है यार, अब एक चीज़ हमें पता चल गई, ये जो हमारा डेक था ये एक इंटरफेस था, तो हम इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं बना पाएंगे, है ना। किसी भी इंटरफेस के डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। तो अगर अगर हमें ये डेक यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। अगर हमें ये डेक यूज़ करना है तो बेसिकली हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। बात सही है। और कौन कौन सी क्लासेस कर रही हैं डेक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट? ये सारी क्लासेस कर रही हैं यार। तो यहाँ पे जाना पहचानना ही क्लास एक तो ये है यार, हमारी लिंक लिस्ट। ये बेसिकली हमारी वही java.util.लिंक लिस्ट है जो अब तक हम यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा यार एक और क्लास है जिसका हम आज देख रहे होंगे, वो है ये एरे डेक। ठीक है, हम आज एरे डेक के बारे में भी देख रहे होंगे कि एरे डेक होती क्या है। इसके अलावा लिंक लिस्ट के बारे में हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि यार जो जावा वाला डेक है उसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। या तो हम उसको एज अ एरेज यूज़ कर पा रहे होंगे, एरे इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास, या फिर उसकी एक लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी है हमारे पास। ठीक है,
अब थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी में जाते हैं यार, अगर हम उसको एज अ एरे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे एक सर्कुलर एरे का यूज़ कर रहे होंगे। एग्जैक्टली देखेंगे सर्कुलर एरे होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, जो एरेडेक नाम की क्लास थी, जो एरेडेक नाम की क्लास थी, वो अब बिहाइंड द सीन्स सर्कुलर एरे को यूज़ करती है टू इम्प्लीमेंट डेक। ठीक है, बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट के थ्रू जब हमें डेक को इम्प्लीमेंट करना है यार, तो हम डबली लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे यहाँ पे। हम डबली लिंक लिस्ट के थ्रू डेक को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों में जाएंगे थोड़ी सी डिटेल में, लेकिन अभी के लिए हमें समझ में आ रहा है यार, जावा में डेक को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एज अ एरेज या फिर एज अ लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, डेक में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, है ना। दोनों साइड में जाएंगे कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, बट हम कैसे बोलेंगे कि यार कोई डेटा स्ट्रक्चर डेक है, कब बोल सकते हैं हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को डेक? कब बोलेंगे यार, जब वो हमें ये चार फंक्शंस दे दे। कौन कौन से फंक्शन? या पहला वाला यार, हमें ऐड फर्स्ट करने का ऑपरेशन मिले, हम फर्स्ट में किसी भी डेक के फर्स्ट में ऐड कर सकते हैं। सेकंड, हम लास्ट में भी ऐड करना चाहते हैं, सही है। सेम हम रिमूव फर्स्ट कर सकें, हम रिमूव फर्स्ट कर सकें, एंड लास्टली हम रिमूव लास्ट कर सकें। हम अपने डेक के लास्ट से भी एलिमेंट निकालना चाहते हैं, फर्स्ट से भी। सेम ऐड भी हम दोनों साइड से करना चाहते हैं। तो यार कोई भी, अगर हमें डेक को इम्प्लीमेंट करना है, हमें किसी डेक को इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिकली हमें चार फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं। ये चार फंक्शंस हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे तो हम बोल देंगे कि यार हमारा डेक इम्प्लीमेंटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं यार कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी ओके। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कैसे हम किसी डेक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग डब्ली लिंक लिस्ट। पहले डब्ली लिंक लिस्ट वाली इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यार, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। हमें कोई चार फंक्शन इम्प्लीमेंट करने हैं, है ना। तो सबसे पहले वाला फंक्शन पकड़ते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं हम ऐड फर्स्ट की। मान लीजिए हमें एक डब्ली लिंक लिस्ट दे रखी है और हमें उसके फर्स्ट में कुछ ऐड करना है, तो कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, डब्ली लिंक लिस्ट। ओके यार, तो हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर एक नोड के लिए, हमारे पास एक फॉरवर्ड कनेक्शन है और एक प्रीवियस वाला कनेक्शन, एक नेक्स्ट के लिए कनेक्शन है, एक प्रीवियस के लिए कनेक्शन है। जो फर्स्ट नोड है यार उसका प्रीवियस नल है, जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट नल है। मैं फर्स्ट नोड को यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा हूँ और लास्ट वाली को लास्ट से ही डिनोट कर रहा हूँ। तो मान के चलते हैं यार, हमने एक न्यू नोड बना ली, है ना। हमने एक न्यू नोड बना ली, और जैसे हम कोई नई नोड बनाएंगे उसका नेक्स्ट भी नल होगा और प्रीवियस भी नल होगा। हमें अब ये न्यू नोड अपनी डेक में ऐड करनी है, ठीक है, अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करनी है। तो कैसे कर रहे होंगे यार, सबसे पहले तो समझते कौन कौन से कनेक्शंस को हमें छेड़ना पड़ेगा। हमें ये वाला कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये जो नई नोड है पहले ये नेक्स्ट नल कर रही है, हमें इसके नेक्स्ट को अपडेट करके जो ओरिजिनल फर्स्ट है वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ये ओरिजिनल फर्स्ट है यार, इसका प्रीवियस वाला कनेक्शन चेंज करना होगा। ये दो कनेक्शन हमको चेंज करने हैं, ठीक है। तो लिख के देखते हैं यार कैसे चल रहा होगा काम। हम क्या कर रहे होंगे यार, हम अपनी न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, हम अपनी न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम फर्स्ट बना रहे होंगे। यानी कि जो ओरिजिनल फर्स्ट था, अब वो हमारे जो नई नोड है उसके नेक्स्ट को डिनोट कर रहा है। यानी कि ये वाला कनेक्शन यहाँ से नल हट के अब ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसके अलावा हमें ये वाला कनेक्शन भी चेंज करना। तो यानी कि मैं अपने फर्स्ट का प्रीवियस को अपडेट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड डाल रहा हूँगा। कहने का तात्पर्य क्या है यार, क्या हो रहा होगा, हमारी ये जो फर्स्ट था इसका जो ये प्रीवियस वाला कनेक्शन है ये हट जाएगा यहाँ से, और ये जो नई नोड है अब उसको पॉइंट कर रहा होगा इस प्रकार से। ओके यार, तो हमने दोनों के दोनों कनेक्शंस को चेंज कर दिया है, दोनों कनेक्शन ठीक हो गए। जो लास्ट काम बचा है यार वो ये है कि फर्स्ट का पॉइंटर भी अपडेट कर देना है। पहले फर्स्ट इस नोड को डिनोट कर रहा था, अब इसको नहीं, जो ये नई नोड बनी है इसको डिनोट करेगा। तो लास्ट में हम फर्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड कर देंगे, एंड दैट इज़ इट। हमने एक नई नोड ऐड कर दी है अपने डेक या फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के फ्रंट में, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं यार। ऐड फर्स्ट के अलावा जो अगला ऑपरेशन होता है यार वो होता है हमारा ऐड लास्ट। बात करते हैं ऐड लास्ट की। हमें लास्ट में कोई नोड ऐड करनी है तो कैसे करने होंगे।
ऑलमोस्ट सेम तरीका यार, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली है, सेम वही लास्ट वाले नोड को हम लास्ट के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, और हमें एक नई नोड ऐड करनी है, तो ये एक नई नोड बना देते हैं हम। इसका नेक्स्ट भी नल है, प्रीवियस भी नल है। इसको हमें अपनी डेक में ऐड करना है, तो हमें ये दोनों कनेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा यार। ये वाला कनेक्शन अब नई नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और ये जो नई नोड का प्रीवियस है वो ओरिजिनल लास्ट को डिनोट कर रहा होगा। तो सेम चीज़ लिख लेते हैं यार, बहुत ही सिंपल है। लास्ट के नेक्स्ट में हम डाल रहे होंगे न्यू नोड को, और न्यू नोड के प्रीवियस में हम डाल रहे होंगे लास्ट को। हमने दोनों के दोनों कनेक्शंस बना दिए। ठीक है, अब ये कनेक्शंस हटके कुछ इस प्रकार के हो गए हैं। अब ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। लास्ट में हमें एक और काम करना है यार, ये जो लास्ट पॉइंटर है अब ये इस नोड को पॉइंट ना करके जो ये नई नोड बनी है इसको पॉइंट करेगा। तो सेम लास्ट को अपडेट कर देते हैं हम न्यू नोड से, एंड दैट इज़ इट। हमने लास्ट में एक नई नोड सक्सेसफुली ऐड कर दी है। तीसरे ऑपरेशन की बात करते हैं यार, जो ये थर्ड ऑपरेशन है ये है हमारा रिमूव फर्स्ट का। हमें अपनी फर्स्ट से कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो किस टाइप से कर रहे होंगे। बहुत ही सिंपल है, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो ठीक है यार, हमने ये अपनी नोट्स बना ली हैं सारी। फर्स्ट नोड को हम फर्स्ट से पॉइंट कर रहे हैं। सबसे पहले काम क्या करना है हमें यार, हम अब फर्स्ट इस नोड को नहीं बोल रहे होंगे, हम फर्स्ट इसको बोल रहे होंगे। ठीक है, हमारे लिए ये नोड अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस सबसे पहले एक काम करते हैं हम फर्स्ट को कर देते हैं यार फर्स्ट का ही नेक्स्ट। क्या सबसे आगे जो नोड थी वो अब अपने से नेक्स्ट वाले नोड पे पहुंच गई है। ठीक है यार, तो अब कहने का तात्पर्य क्या है यार, फर्स्ट अब यहाँ पे नहीं रहा। ठीक है, फर्स्ट अब यहाँ पे नहीं रहा, अब फर्स्ट हो गया है यहाँ पे। अब हम इस वाली नोड को फर्स्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब यार ठीक है, फर्स्ट हमारे लिए जो डेक है या फिर लिंक लिस्ट है वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक होती है ना। तो यानी कि अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट पे पहुंचेंगे। हमारे लिए ये नोड डिलीट हो चुकी है। लेकिन जब यार लास्ट से बैक आइटरेट कर रहे होंगे, प्रीवियस में जा रहे होंगे, तो ये वाला जो कनेक्शन है ये अभी भी हमें इस वाली नोड तक पहुंचने का एक रास्ता दे रहा है। तो हमें सिर्फ इस वाले कनेक्शन को हटाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, ये जो ओरिजिनल अब जो ये नया फर्स्ट बना है, अब जो ये हमारा नया फर्स्ट बना है, हमें इसके प्रीवियस में नल डाल देना चाहिए। राइट, हमें इसके प्रीवियस में नल डाल देना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं यार, हम इस वाले कनेक्शन को हटा रहे हैं। ये जो कनेक्शन था यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। ठीक है, ये रीड थी नोट। तो अब बात करते हैं यार हमारी डेक या फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट किस प्रकार से रहेगी। हमारी डेक अब फर्स्ट से लेके लास्ट तक रह चुकी है। हम फर्स्ट के आगे जाएंगे तो लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट से पीछे आएंगे तो फर्स्ट तक पहुंच जाएंगे। इस नोड को अब गार्बेज कलेक्टर खुद ब खुद हटा देगा यहाँ से। तो हमारे लिए ये नोड एज डिलीट हो चुकी है। तो ठीक है यार, हमने रिमूव कर दिया है फर्स्ट से। सिर्फ ये दो स्टेप रहेंगे यार रिमूव करने के फर्स्ट से। लास्ट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं यार। हाँ, अंतिम ऑपरेशन। अंतिम ऑपरेशन कहता है यार आपको लास्ट वाली नोड भी रिमूव करनी है, रिमूव लास्ट। तो फिर से एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है यार, हमने एक लिंक लिस्ट बना ली है। लास्ट वाली नोड को हम लास्ट से डिनोट कर रहे हैं। हमें अगर ये नोड डिलीट करनी है तो ऑब्वियसली हम अब लास्ट वाले पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ पे लाना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं यार, हम अपने लास्ट को अपडेट कर देते हैं। लास्ट को बना देते हैं जो ओरिजिनल लास्ट था उसका प्रीवियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमने ये वाला कनेक्शन हटा के यहाँ से यहाँ पे लगा दिया है। अब जो एक काम बचा है यार, फिर से उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी डेक या लिंक लिस्ट किस प्रकार से होती है, वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चलती है। तो अब हम लास्ट से, अब लास्ट हमारा ये है, लास्ट से प्रीवियस जाएंगे तो फर्स्ट तक तो पहुंचेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट से जब नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चलेंगे तो हमारे पास इस वाली नोड पे पहुंचने का एक रास्ता है। ये वाला जो कनेक्शन है ये अभी भी यहाँ तक पहुंच रहा है, तो हमें इस वाले कनेक्शन को भी हटाना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, अब ये जो नया लास्ट बना है इसके मैं नेक्स्ट में नल डाल देता हूँ। अब जो ये नया कनेक्शन बना है इसके मैं नेक्स्ट में नल डाल देता हूँ, एंड दैट इज़ इट। हमने जैसे ही ये वाला कनेक्शन हटा दिया, हमने ये वाला कनेक्शन हटा दिया, तो अब ये जो ओरिजिनल लास्ट थी इस नोड तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो ये गार्बेज कलेक्टर इसको खुद ब खुद उड़ा देगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, हमने चारों के चारों ऑपरेशन देख लिया यार। लिंक लिस्ट की मदद से कैसे हम किसी भी डेक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लिंक लिस्ट की मदद से हमने कैसे किया है। जो बेसिक जावा में इनबिल्ट लिंक लिस्ट है यार, वो भी इसी प्रकार से काम करती है। मान लो हम देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक डेक बनाता हूँ यार।
डेक बनाते हैं हम डी क्यू। यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक लिस्ट। ये रही java.util.linkList और ये है java.util.deck। ठीक है, हम एक डेक बना सकते हैं यार लिंक लिस्ट क्लास का यूज़ करके। अगर अब इस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं तो यहाँ पे भी यार हमारे पास देखो, हमारे पास एक फर्स्ट है यार, एक लास्ट है ना। जैसे हम किसी भी नोड को ऐड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक ऐड का फंक्शन देख लेते हैं बस समझने के लिए। गेट फर्स्ट गेट लास्ट, ये रहा यार ऐड फर्स्ट, बेसिकली लिंक फर्स्ट को ही कॉल कर रहे हैं। तो देखो यार यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, यहाँ पे हम एक नई नोड बना रहे हैं और इस तरीके से उसको ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि जो ओरिजिनल फर्स्ट था उसके प्रीवियस में हमने जो नई नोड थी वो ऐड कर दी है। ठीक है, बेसिकली जो ये न्यू नोड बनाने का तरीका उसमें हम ओरिजिनल फर्स्ट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कुछ ना कुछ अलग तो हो ही रहा होगा। यहाँ पे हम एक प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्लास है नोड, ये थोड़ी सी अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेड है जो हमने काम किया है उससे, बट काम यही हो रहा होगा यार, है ना। तुम अगर एग्जैक्ट डिटेल्स में देखोगे तो काम यही हो रहा होगा, वो बस कुछ कनेक्शंस चेंज कर रहे हैं और नामकरण बदल रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल लिंक लिस्ट जो है वो भी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, तो ठीक है, हमने लिंक लिस्ट बना ली है, बेसिकली अपनी डेक बना ली है लिंक लिस्ट के माध्यम से। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड और रिमूव करके देख लेते हैं। तो डी क्यू डॉट, हमारे पास ऐड फर्स्ट नाम का ऑप्शन है, हम ऐड फर्स्ट कर सकते हैं। मान लो यार मैं अपने डेक में सबसे पहले ऐड करता हूँ 1, एक और एलिमेंट कर देते हैं अपने फर्स्ट में, लेट्स ऐड 2। तो हो क्या रहा होगा यार, इसको भी बनाते हुए चलते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा डेक। तो यार देखो, ये एक डेक बना दिया हमने, ये बन गया हमारा डेक। सबसे पहले काम क्या हमने फर्स्ट में 1 ऐड कर दिया। ठीक है यार, ये हो गया 1 ऐड हमारे फर्स्ट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, हमारा जो डेक है उसके सबसे आगे जाएगा और एक 2 ऐड कर देगा। ठीक है, तो हमारा डेक कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब इसके बाद कुछ और ऑपरेशन करते हैं यार, नीचे कुछ और ऑपरेशन करके देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ डी क्यू डॉट ऐड लास्ट। अब मैं लास्ट में 3 ऐड कर रहा हूँ एंड एक और एलिमेंट फिर से फर्स्ट में ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 4। ठीक है, हमने ये कुछ काम किया है। हमारी डेक कैसे कैसे चेंज हो रही होगी यार, हमने 1 और 2 ऐड कर दिया था, इसके बाद मैं लास्ट में 3 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि हमारे जो डेक है उसके लास्ट में जाएगा ये और लास्ट में 3 ऐड कर देगा। इसके अलावा मैं लास्ट अब फर्स्ट में फिर से 4 ऐड कर रहा हूँ। तो हमारी जो डेक बनेगी यार वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो टेस्ट करते हैं यार, हमारी जो डेक है वो ऐसी ही दिख रही है या फिर कुछ और हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे कैसे यार डेक हमारी है कैसे। एक जो सिंपल सी चीज़ है यार, हम डी क्यू डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग करने से जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमें दिख जाएंगे। ठीक है, इसको रन करते हैं और हमारी जो डेक है वो इसी प्रकार से दिख रही है यार। इसी तरीके से हमारे डेक में एलिमेंट्स आ रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने की भी देखते हैं यार। मान लो हम अपने डी क्यू से लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देते हैं, रिमूव लास्ट करते ही बेसिकली ये 3 को रिमूव कर रहा होगा। अब इसको फिर से सिस्टो करा के देख लेते हैं, डी क्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ठीक है यार, इसने देखो लास्ट से 3 ऐड रिमूव कर दिया और ये हमारी नई स्ट्रिंग बन गई। 3 के साथ साथ एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला भी रिमूव कर देते हैं। हम रिमूव फर्स्ट कर देते हैं और ये क्या करेगा, सबसे पहले ये लास्ट वाला एलिमेंट 3 रिमूव करेगा, देन फर्स्ट वाला एलिमेंट 4 रिमूव कर देगा। तो हमारे पास जो डेक बचना चाहिए वो 2 और 1 का बचना चाहिए और वही बच रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है डेक की मदद से हम बेसिकली लिंक लिस्ट की सहायता से हम कैसे किसी डेक को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। कोड वाइज में हमने देख लिया है। अब बात करते हैं यार एरेज की यार। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए हमें कोई डेक इम्प्लीमेंट करनी है यूजिंग एरेज, तो किस प्रकार से काम कर रहे होंगे हम। तो मान के चलो यार, ये हमारी एरे थी या डेक थी, कुछ भी कह लेते हैं, और इसमें इस प्रकार से एलिमेंट्स थे यहाँ पे। ठीक है, इससे आगे भी होंगे, तो इंडेक्स मान लेते कुछ भी, मान लो यार ये 7, 8, 9, 10 इस प्रकार के इंडेक्स थे और यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स रखे हुए थे। ये हमारा फर्स्ट चल रहा था और ये हमारा लास्ट चल रहा था। ठीक है, 4 ऑपरेशन को देखने की कोशिश करते हैं, किस ऑपरेशन में किस प्रकार से फ्रंट और लास्ट चेंज हो रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं यार ऐड फर्स्ट की। मान लो हमको फर्स्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो कैसे कर रहे होंगे। तो यार मेरा करंट फर्स्ट ये है ना, इससे पहले मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, है ना। फिलहाल फर्स्ट 7th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मैं अगर फर्स्ट में से माइनस करूँगा तो ये 6th इंडेक्स को पॉइंट करेगा और फिर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ।
तो ऐड फर्स्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे अपने फर्स्ट वाले इंडेक्स को माइनस माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। मान लो यार हमको लास्ट में कोई ऐड करना है, तो देखने से समझ गया होगा अब यार हमें लास्ट यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। लास्ट करंटली 10th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, हमें लास्ट में एक और एलिमेंट ऐड करना है, मान लो यहाँ पे 9 ऐड करना है, तो लास्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा और जो नया इंडेक्स आएगा वहाँ पे हम नया एलिमेंट डाल रहे होंगे। ठीक है, तो ऐड लास्ट के लिए मेरे को लास्ट में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जो बचे हुए दो ऑपरेशन है वो भी सिंपल है, उनको देख लेते हैं यार। रिमूव फर्स्ट करना है मान लो हमको, तो किस प्रकार से कर रहे होंगे रिमूव फर्स्ट के लिए यार, समझ गए होगे तुम। अब यहाँ पे हम फर्स्ट को इंक्रीज कर रहे होंगे। मान लो यार ये सिचुएशन थी, यहाँ पे 3 नहीं था, फर्स्ट 4 को इस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, 7th इंडेक्स को, हमें ये एलिमेंट रिमूव करना है, हमें 4 रिमूव करना है, तो फर्स्ट को इससे आगे वाले इंडेक्स की तरफ पॉइंट करवा देंगे हम। तो रिमूव फर्स्ट के लिए फर्स्ट प्लस प्लस चल रहा होगा एंड लास्ट समझ गए होगे। रिमूव लास्ट के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है यार, रिमूव लास्ट के लिए हम लास्ट माइनस माइनस कर रहे होंगे, है ना, ऑब्वियसली बात है। ये लास्ट है, ये वाला एलिमेंट रिमूव करना है, तो लास्ट अब इसको पॉइंट करेगा, यानी कि हमें लास्ट वाले इंडेक्स को पीछे भेजना है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया यार, हम बस फर्स्ट पॉइंटर रख रहे होंगे, फर्स्ट इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा है, ये सब चेंज करके हम ये सारे के सारे ऑपरेशन कर पा रहे होंगे। लेकिन यार एक ड्रॉबैक है इसका, है ना, हमने जब सिंपल क्यूज भी देखी थी तो उसमें भी एक ड्रॉबैक था। मान लो यार ये एक सिंपल क्यू है ना, हमारे पास 1 2 इस प्रकार से एलिमेंट आ चुके थे, हमने एक एलिमेंट किया 3 ऐड, हमने रिमूव कर दिया था 1 को। ठीक है, हमने मान लो 1 को रिमूव कर दिया। ठीक है, मान के चलते यार हमारा एरे भर गया, पीछे से हमारी एरे फिल हो गई, तो हमारा फर्स्ट हो गया ये और हमारा लास्ट हो गया ये, है ना। हमारी एरे में स्पेस है अभी भी एक बंदे के आने का, लेकिन हम और एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे होंगे। क्यों नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो फुल वाली कंडीशन थी, हम कैसे चेक कर रहे थे यार कि हमारी जो क्यू है वो फुल हो गई है। हम चेक कर रहे थे कि यार अगर हमारा लास्ट बराबर बराबर हो गया साइज -1 के, है ना, यानी कि ये जो लास्ट है ये लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया है, तो हम बोल रहे थे यार हमारा जो क्यू है वो फुल है। बात ये, इवन तो हमारे पास स्पेस खाली पड़ा हुआ है, हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होता है यार, इस चीज़ के लिए हम सर्कुलर क्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कुलर क्यूज़, या फिर अगर और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टली बोलना है तो सर्कुलर एरेज कह सकते हैं। हम सर्कुलर एरे या क्यू का इस्तेमाल करके इस वाले ड्रॉबैक को काउंटर कर सकते हैं, है ना। देखो यार ये वाला ड्रॉबैक दोनों साइड है। अभी जब हम नॉर्मल क्यू बात कर रहे थे तब भी ये ड्रॉबैक है, और मान लो अगर हम अपना डेक की बात कर रहे हो तो भी ये ड्रॉबैक है। मान लो यहाँ पे साइज खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स भर गए, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, आगे के साइज खाली है, आगे में स्पेस है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे इन ऑपरेशंस के लिए। बात सही है। तो ये ड्रॉबैक हर एक क्यू का है जो कि एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, जो कि लीनियर एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर हम सर्कुलर एरे का इस्तेमाल करें तो ये ड्रॉबैक हट जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, सर्कुलर क्यू होती क्या है। मान लो हमारे पास एक क्यू है जिसका साइज n है ना, एक क्यू है जिसका साइज n है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस प्रकार से हमारे पास n-1 इंडेक्स है। तो इसको मैं सर्कुलरली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यार इस प्रकार से, सेम ही एरे को मैं सर्कुलरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरा 0th इंडेक्स ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इस प्रकार से चलते चलते n-1th इंडेक्स मेरा ये है। तो जब हम लीनियर एरे में बात कर रहे थे, जब लीनियर एरे की बात कर रहे थे, मान लो यार हमारे पास एक एलिमेंट था 7, हमें एक और एलिमेंट ऐड करना था, तो हम आगे नहीं जा पा रहे थे ना। इवन तो यार 0th और हमारे आगे के इंडेक्स खाली पड़े हुए हैं, हम लीनियरली आगे नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अगर हम सर्कुलर एरे की बात करें और मान लो यार यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, है ना, और आगे के कुछ एलिमेंट्स खाली पड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम आगे जा सकते हैं, राइट। हम n-1 से आगे जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। बात सही है। हम लीनियर एरे में जो स्पेस यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो हम सर्कुलर एरे में यूज़ कर सकते हैं, राइट। सेम बात करते हैं यार, मान लो हम 0th इंडेक्स पे थे, है ना, हम 0th इंडेक्स पे थे, डेक की बात करते हैं, हम रिमूव फर्स्ट करना चाहते हैं यहाँ से, है ना। मान लो यार यहाँ पे 7 रखा हुआ, मतलब 0th इंडेक्स पे थे, ये एलिमेंट रिमूव करना है हमें। तो ये एलिमेंट रिमूव करने के बाद हम -1 पे पहुँच जाते हैं ना, बेसिकली हम आउट ऑफ बाउंड चले जाते किसी भी लीनियर एरे में। लेकिन मान लो यार यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे मान लो 8 रखा हुआ है, कुछ भी एलिमेंट रखा हुआ है, हमें ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो इससे जब पीछे जाएंगे तो हम n-1th इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। बात सही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार हम एक डायरेक्शन में जो है वो सर्कुलर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो दोनों डायरेक्शन में यार, 0 से पीछे जाएंगे तो n-1 पे पहुँच जाएंगे, n-1 से आगे जाएंगे तो हम 0 पे पहुँच जाएंगे। ये फंडा रहता है यार सर्कुलर एरे का या फिर सर्कुलर क्यू का, दोनों ही फंडो मतलब दोनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है ना। हम सर्कुलर एरेज का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर्कुलर क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने में भी।
ठीक है, तो ये काम हो कैसे रहा होगा यार मेमोरी में? एक्चुअली में ऐसे सर्कुलर वे में तो मेमोरी बनती नहीं है ना। मेमोरी तो हमेशा ही लीनियर होती है, जो हमारे पास फिजिकल मेमोरी रहती है अपने कंप्यूटर में वो हमेशा लीनियर वे में ही स्टोर करती है डेटा। तो इस तरीके का हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? बेसिकली एक लीनियर एरे को, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपको सर्कुलर बना रहा है तो मोड का यूज़ करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मान लो आप इंडेक्स पे खड़े हो, आप किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो, आपको इसमें प्लस या माइनस करना है 1, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप डायरेक्ट प्लस या माइनस करो तो आप आउट ऑफ बाउंड चले जाओ, यहाँ से हो सकता है आप आउट ऑफ बाउंड जाओ, है ना, कि यार या तो साइज़ के परे साइज़ से ज़्यादा हो जाओगे या ज़ीरो से नीचे हो जाओगे। लेकिन अगर ये प्लस माइनस करने के बाद आपने मोड साइज़ ले लिया, है ना, आपने यहाँ पे मोड साइज़ ले लिया, तो आप डेफिनेटली अपने साइज़ के अंदर ही रहोगे, है ना, आप आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहे होगे। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं यार। मान लो एक सिंपल सी एरे थी, है ना, 1 2 3 एलिमेंट्स रखे हुए थे, इंडेक्स था 0 1 2, ठीक है। 1 हमारा रिमूव हो गया किसी तरीके से, हमने 1 रिमूव कर दिया था। ओके, इसको जब सर्कुलरली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम, तो इस प्रकार की हमारी एरे बन रही होगी, है ना। ये हमारा 0th इंडेक्स था, ये 1 था और ये 2 था। हमारा 1 इंडेक्स पे 2 रखा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे 3 रखा हुआ है। अब हमें कोई और एलिमेंट ऐड करना था तो हमें 0 पे पहुंचना था ना। तो इनिशियली हम क्या कर रहे थे यार, हम 2 से आगे जा रहे थे तो इंडेक्स हो जा रहा था 3, और जो कि आउट ऑफ बाउंड है। लेकिन जब हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे मोड वाला, तो हम 2 में 1 इंक्रीज़ करेंगे, हम 2 में 1 इंक्रीज़ करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब अगर हमने इसका मोड ले लिया साइज़ के साथ, साइज़ कितना था, 3 ही था, तो वो हमें 0 दे देगा, यानी कि 2 में 1 इंक्रीज़ करने के बाद हम 0 पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो मोड का इस्तेमाल करने से हम एक नॉर्मल या लीनियर एरे को एज अ सर्कुलर एरे यूज़ कर पा रहे होंगे। सेम काम यार डिक्रीज़ में भी होता है ना। सेम काम हम डिक्रीज़ के में भी कर सकते हैं। मान लो हम इस प्रकार से वही एरे बना लेते हैं, हम 0 1 2 थे, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट था, ठीक है। सर्कुलर वे में बनाते हैं तो इस प्रकार के एलिमेंट थे, ये हमारा 0th इंडेक्स था, फर्स्ट था, सेकंड था, यहाँ पे एलिमेंट रखा हुआ था। हमें इससे पीछे जाना था, हमें 0th इंडेक्स से पीछे जाना था। अगर लीनियरली कर रहे होते तो यहाँ पे हम -1 इंडेक्स पे पहुँच जाते, जो कि आउट ऑफ बाउंड होता। लेकिन सर्कुलर में हमें 2 पे पहुँचना है, तो कैसे हो रहा होगा सोच के देखते हैं। ओरिजिनल इंडेक्स था 0, हमने किया -1, ये दे रहा है हमें -1 मोड 3 करोगे तो ये हमें 2 देता है। बात सही है। नेगेटिव नंबर्स का भी मोड ले सकते हैं यार हम। अगर ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो सॉरी, एक आइडेंटिटी बताता हूँ। x mod y को आप लिख सकते हो x प्लस y mod y। सोच के देखो क्या ये बात सही है? मैं कह रहा हूँ x mod y को आप x प्लस y mod y लिख सकते हो। कैसे? इसको अगर ओपन करोगे तो यार ये क्या देगा, ये देगा x mod y प्लस y mod y, राइट। y mod y सबको पता है यार ये 0 होता है, तो बेसिकली दोनों इक्वल है, यानी कि आप x mod y को x प्लस y mod y भी लिख सकते हो। तो सेम तरीके से यहाँ पे -1 mod 3 को आप क्या लिख सकते हो, -1 प्लस 3 mod 3, ये दे देगा आपको 2 mod 3 विच इज़ 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नंबर्स का मोड नहीं ले सकते, आप नेगेटिव नंबर्स का भी मोड ले सकते हो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, कहने क्या चाहते हैं हम, करना क्या चाहते हैं? जो ये तरीका है, इंडेक्स में आप कोई भी चेंज कर रहे हो, कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो या कोई भी डिलीट कर रहे हो, आप उसका मोड लेते चलो साइज से, तो आप रेंज में ही रहोगे, तो आप एक लीनियर एरे को एज अ सर्कुलर एरे यूज़ कर पा रहे होगे, ठीक है। जो जावा में यार एरे डेक नाम की क्लास होती है, जावा में हमारे जो एरे डेक नाम की क्लास होती है वो इसी फंडे पे बनी हुई है यार। एरे डेक क्लास जो है, जिसको हम अभी यूज़ करके देखेंगे, वो बेसिकली सर्कुलर एरेज के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेड है, वो सर्कुलर एरे के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेड है। तो अभी यही देखते हैं यार एरे डेक क्लास है क्या, कौन कौन से फंक्शंस हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई थी। सबसे पहले एरे डेक की बात कर लेते हैं। हमने देख लिया था यार डॉक्यूमेंटेशन में हमने देख लिया था कि हमारा जो डेक इंटरफेस है वो लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट करती है और एरे डेक भी इम्प्लीमेंट करती है, राइट। तो सेम हमने जैसे लिंक लिस्ट के थ्रू डेक बनाया था, हम यहाँ पे एरे डेक के थ्रू भी बना सकते हैं। एरे डेक का इस्तेमाल करके भी हम अपनी एक डेक बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब सही है। सेम ऑपरेशन कर सकते हैं यार, जो जो फंक्शंस हमें लिंक लिस्ट के थ्रू मिल रहे थे वो सारे के सारे हमें यहाँ पे भी मिल रहे होंगे। बेसिकली ये सारे फंक्शन डेक क्लास के हैं यार, ये जो ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट है, ये सारे के सारे फंक्शन डेक क्लास के हैं, ठीक है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं यार। आउटपुट सेम आना चाहिए, बस टेस्ट हो जाएगा कि सही काम कर रहा है या नहीं, और आउटपुट एकदम सेम आ रहा है यार, है ना। वैसे ऑब्वियसली यार सेम ही आएगा, क्योंकि हम यूज़ तो डेक को ही कर रहे हैं ना। ये जो डिफरेंट क्लासेज हैं ये बस डेक को इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर आप एरे डेक के अंदर जाके देखोगे,
एरे डेक की इम्प्लीमेंटेशन पे देखोगे तो यार तुम देख सकते हो ये कौन कौन से पॉइंटर्स यूज़ कर रहा है। ये यहाँ पे भी एक हेड और टेल यूज़ कर रहा है जो कि इंटीजर टाइप के हैं, यानी कि ये हेड और टेल हमारे इंडेक्स स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब कैसे पता चला यार, आप नीचे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एरे की वो सर्कुलर क्यू के बेसिस पे है ना। यहाँ पे हम सर्कुलरली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, कोई ऐड का फंक्शन देखते हैं कि जब वो ऐड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐड फर्स्ट देखते हैं कहाँ पे है। ओके, ये देखो क्या कर रहा है, ऐड के टाइम पे ये डिक्रीज को कॉल कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है देखो, हाँ ये सर्कुलरली डिक्रीज कर रहा है वन को, सेम ही ऊपर इंक्रीज मिलेगा आपको जो कि सर्कुलरली इंक्रीज कर रहा है। सर्कुलरली करने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे मोड ले रहे हो है ना, जैसे ही आप मोड के आगे या पीछे बढ़ोगे तो वो उसको दोबारा से जीरो कर रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग अ मोड। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, हम कहना क्या चाहते हैं, जो एरेडेक क्लास है वो इस तरीके से सर्कुलरली एरे के बेस पे बनी हुई है। ठीक है यार, हमने डेक के बारे में देख लिया, डेक को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक के कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये तो हो गया यार मेन फंक्शंस की बात। हमारे पास डेक में और भी फंक्शन होते हैं। आप डेक में डायरेक्ट पुश कर सकते हो कोई भी इंटीजर, है ना। इसको यूज़ करके देख लेते हैं, डेक को एज अ स्टैक यूज़ करके देखते हैं एंड एज अ क्यू। मान लो यार मैं एक डेक बनाता हूँ एरे डेक की मदद से, और मैं उसमें कर रहा हूँ 1 पुश, देन मैं पुश कर रहा हूँ 2, सेम कुछ और एलिमेंट्स पुश कर लेते हैं। ओके, ठीक है यार, ये हमने एक डेक बनाया था, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स पुश किए हैं, और मैं अब देख रहा हूँ कि यार मेरे पिक करके देख रहा हूँ कि पिक मेरे को क्या रिटर्न करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो यार ये मेरे को 5 दे रहा है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टैक, है ना यार। अगर आप इसको एज अ स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे होते, अगर आप यहाँ पे एज अ स्टैक बनाते, सबसे पहले आपने 1 ऐड किया, देन 2, देन लास्ट में आपने 5 इंसर्ट किया हुआ है, और अब आप जब पिक कर रहे हो तो ये आपको 5 दे रहा है। तो यानी कि जो स्टैक का पुश फंक्शन है वो हमारे पास डेक में होता है अवेलेबल। सेम ही जो स्टैक का और जितना फंक्शन होता है काम के, पॉप वगैरह, हम पॉप कर सकते हैं। बेसिकली पॉप, हमारे पास पॉप भी अवेलेबल है। मान लो मैं 2 एलिमेंट पॉप कराता हूँ। ठीक है, 2 एलिमेंट पॉप कराया, यानी कि बेसिकली मैंने 5 और 4 उड़ा दिए। अब मैं पिक करूँ तो मेरे को 3 मिलना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं, और यार हमें 3 मिल रहा है। तो यानी कि जो स्टैक के बेसिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे डेक में अवेलेबल हैं, है ना। सेम यार, सेम तरीके से जो हमारे क्यू के फंक्शंस होते हैं वो भी एडिड है ना। तो यानी कि आप ऐड फर्स्ट कर सकते हो, ऐड लास्ट कर सकते हो, एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो, आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, dq डॉट ऐड कर सकते हो आप 1, dq डॉट ऐड 2। फिर से कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं यार। अब मैं ऐड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐड क्या कर रहा होगा यार, ये इसको एज अ क्यू ऐड करवा रहा होगा एलिमेंट्स को। यानी कि अगर मैं देखूँ कि किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर बन रहा होगा मेरा, तो ये यहाँ पे इस प्रकार का बन रहा होगा। सबसे पहले मैंने 1 ऐड किया, देन 2 ऐड किया, देन 3, एंड लास्ट में 5 ऐड कर दिया। अब मैं जो ये पीक कर रहा हूँ ये मुझे 1 देगा, क्यों, क्योंकि क्यू में जब पीक करते हैं यार तो वो फ्रंट वाला एलिमेंट देता है, राइट। तो इसको मैंने रन किया है और ये मेरे को 1 दे रहा है। बात सही है। मान लो मैं कुछ एलिमेंट्स रिमूव भी करूँ तो वो फ्रंट से ही रिमूव होंगे। मान लो मैं dq डॉट 2 बार रिमूव कर देता हूँ एलिमेंट्स, तो उसने क्या किया है, उसने बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट से रिमूव किए हैं, है ना। डेक में बेसिकली हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं यार, हम फ्रंट से भी रिमूव कर सकते हैं, हम लास्ट में भी। बट जब हम सिर्फ रिमूव को कॉल करते हैं तो एज अ क्यू ट्रीट करता है इसको, और फर्स्ट से एलिमेंट रिमूव कर रहा होगा, यानी कि हमने 1 और 2 उड़ा दिया तो वो हमको 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, और सॉरी हमने सिस्सो नहीं कराया, इसके बाद सिस्सो करा लेते हैं यार फिर से, dq डॉट पीक। अब देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, और हमें 3 मिल रहा है। बेसिकली वो 1 और 2 को हटा रहा है और हमें अब 3 दे रहा है। ठीक है यार, तो बेसिकली हमने डेक का काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। हमने देख लिया कि यार डेक में क्या क्या ऑपरेशन रहते हैं यार, ऐड फर्स्ट कर सकते हो, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये 4 ऑपरेशन कर सकते हो आप डेक को एज अ स्टैक यूज़ कर सकते हो, आप डेक को एज अ क्यू भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यार हमने डेक की इम्प्लीमेंटेशन देख ली है कि किस प्रकार से हम डेक को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे यूजिंग स्टैक्स, सॉरी यूजिंग लिंक लिस्ट एंड यूजिंग सर्कुलर एरे। दोनों के दोनों तरीके हमने अच्छे से देख लिए हैं। इनको कोड करने की ज़रूरत नहीं है यार, कोई आपसे मतलब इम्प्लीमेंट यूजुअली नहीं कराएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंटेड है। कोई बहुत ज़्यादा राम कहानी नहीं है यार, है ना। हमने जैसे देखा सिंपल मेथड है, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी जाके देख सकते हो, सिंपल मेथड है। बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं करते ये लोग, जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं वो भी हमारी तरह ही कर रहे होते हैं यार, है ना। तो डेक का काफ़ी कुछ देख लिया हमने आज।
तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यार एक क्वेश्चन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो डेक के लिए, स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन है, उसको हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज़, जय हिंद।